पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के दौरान पीएम मोदी को घुसपैठिया कहने पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। यहां तक कि सीएम ममता बनर्जी ने पीएम तक को घुसपैठिया कह दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप विदेश जाते हैं तो नेताओं से हाथ मिलाते हैं और मित्रता की बातें करते हैं। यह आपकी पसंद है और मैं सभी देशों का सम्मान करती हूँ। लेकिन जब आप भारत लौटते हैं तो अचानक हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया कहा जाने लगता है। आप फिर नाम हटाने और लोगों को घुसपैठिया करार देने की बात करते हैं। मैं कहूंगी कि आप और आपकी सरकार सबसे बड़ी घुसपैठ करने वाले हैं। ममता बनर्जी का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। यह बयान न सिर्फ व्यक्तिगत हमला माना जा रहा है, बल्कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के इस बयान पर कड़ा पलटवार किया है। ममता बनर्जी मोदी जी को घुसपैठिया बोल रहे हैं और जो यूसुफ पठान आगे यहाँ एमपी बन सकता है गुजरात से, बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा आ सकते हैं, किया जाए वो घुसपैठिया नहीं है। बांग्लादेश से घुसपैठिया रोहिंग्या आ सकते हैं, वो नहीं है। प्रधानमंत्री घुसपैठिया है। काल खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में जाकर देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बताना, ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम में क्यों बोलता है? मैं इतना रिलीजियस प्रोग्राम में जाता हूँ, कहाँ बोलता हूँ जे यहाँ बीजेपी को वोट दो, मुख्यमंत्री इतना खराब है, नहीं बोलता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी को झूठे और व्यर्थ के आरोप लगाने की एक आदत बन गई है और ये उनके डीएनए में चला गया है। अगर उन्हें लगता है कि जो वास्तविक मतदाता थे और उनका नाम काटा गया तो वो सबूतों के साथ चुनाव आयोग को बताएं। वो चुनाव आयोग को नहीं बताएंगी, लेकिन वो मीडिया के ज़रिए इस तरीके के आरोप लगाती है जिनका कोई आधार नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि ममता बनर्जी बौखलाहट से भरी हुई है, क्योंकि सत्ता पश्चिम बंगाल की उनके हाथ से निकल रही है। हालांकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सीएम ममता के बयान का समर्थन किया है। पप्पू यादव का कहना है कि अगर आप राज्य की चुनी हुई सरकार को परेशान करोगे और राज्य में पत्थरबाजी करवाओगे तो ममता बनर्जी तो ये सब कहेंगी ही। आप चुनी हुई सत्ता को परेशान कर रहे हो और बाहर जिलों से गुंडे बुला करके आप पत्थरबाजी करोगे तो बट नेचुरल है, बंगाल में बाहर से आकर के दंगा करवाने का काम होगा तो ममता दीदी का जो बयान है वो सही साबित हो जाता है। इस बयान के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने सीएम ममता के इस बयान को प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के खिलाफ बताया है। हालांकि टीएमसी के समर्थक इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मानते हुए ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में सरगर्मी तेज हो गई है।